तो यहाँ तक राइटर 2 बार पानी से ऊपर आने के एफर्ट्स कर चुका था, फिजिकली बहुत टायर्ड था, एग्जॉस्टेड था, बट इन सब के अलावा वो ज़्यादा परेशानी में था अपने टेरर की वजह से। वो डर जिसने कि उसके काम करने की जो एफिशिएंसी थी उसको बुरी तरीके से अफेक्ट किया था। तो 2 एफर्ट्स के बाद फाइनली उसे कैसा फील हुआ, एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। तो वो पानी से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक से उसे एक लाइट दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर। मैं पानी से ऊपर आ रहा था, गंदे पीले पानी से ऊपर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ ही गई थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग पानी से ऊपर थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, लेकिन इतना ही बस बाहर आया और फिर राइटर वापस से तीसरी बार पानी के नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। अब उसने सक करने की कोशिश करी, सांस लेने के लिए कोशिश करी, लेकिन उसके अंदर क्या गया, केवल वाटर। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो लाइट उसे दिखाई दे रही थी अब वो वापस जाने लगी। देन ऑल एफर्ट सीज, फिर क्या हुआ, जितने भी एफर्ट थे वो सब सीज्ड हो गए, स्टॉप कर गए। आई रिलैक्स्ड, मेरे को बहुत रिलैक्स्ड हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। तो जो उसकी लेग्स थी वो भी उसे लिम्प की तरह, जैसे कि जिस बॉडी पार्ट में कोई जान नहीं होती है उसकी तरीके से महसूस होने लगा, और उसके दिमाग पर भी अंधेरा छाने लगा। इट वाइप्ड आउट फियर, और जब वो अनकॉन्शियस स्टेट में जा रहा था, ये दिमाग पे कालापन छाने का मतलब है कि नाउ ही इज गोइंग टू अनकॉन्शियस स्टेट। तो उसको उस टाइम पर अपने मन का जो डर था वो सब खत्म हो गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, तो ये बेहोशी की वजह से मेरे मन में जो टेरर था वो भी खत्म हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मेरे मन में कोई चिंता परेशानी भी नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बड़ा ही शांत और पीसफुल था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, इससे कोई डर नहीं लग रहा था। दिस इज नाइस, ये तो बड़ी अच्छी फीलिंग थी। टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली। अब अनकॉन्शियस स्टेट, जिस स्टेट में इस समय राइटर था, ये स्टेट नियरली डेथ की स्टेज थी, और राइटर ने यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है कि वो डेथ को कितना नज़दीक से महसूस कर रहा था, और उसे ये पता चला कि डेथ में बेसिकली कोई डर होता ही नहीं है, वो तो एक क्वाइट एंड पीसफुल स्टेट होती है जिसमें कोई डर नहीं होता। आई क्रॉस्ड टू ऑब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। ऑब्लिवियन का मीनिंग होता है वेयर स्काई एंड अर्थ सीम्स टू मीट विद ईच अदर, क्षितिज रेखा हिंदी में बोलते हैं। तो बट यहाँ पर ऑब्लिवियन का मतलब है नाउ राइटर इज क्रॉसिंग द अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। तो वो अनकॉन्शियस हो गया था कंप्लीटली, एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। कर्टेन ऑफ लाइफ फेल का यहाँ पर मीनिंग है कि अब उसे नहीं पता था कि आगे क्या हो रहा है, वो कंप्लीटली अनकॉन्शियस हो चुका था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। और अगली बात जो मुझे याद है, राइटर कहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, और जो अगली चीज मुझे याद है कि मैं स्विमिंग पूल के एक साइड में लेटा हुआ था पेट के बल और वॉमिटिंग कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। और वो चैप मीन्स बॉय जिसने कि मुझे स्विमिंग पूल में गिराया था, वो ये कह रहा था कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। और कुछ लोग मिलकर के उसे डांट रहे थे कि ये बच्चा तुम्हारी वजह से ऑलमोस्ट मरने वाला था। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। काफी देर के बाद मैं अपने घर की तरफ चला। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बड़ा कमज़ोर हो गया था, महसूस कर रहा था और कांप भी रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड,
मैं डर के मारे चिल्ला रहा था और कांप रहा था जब मैं बेड पर लेटा हुआ था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैंने खाना नहीं खाया। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, और कई दिन तक वो डर मेरे माइंड पर, मेरे दिल पर हावी रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा एक्सर्शन भी मुझे अपसेट कर देता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, और मैं डर जाता था, अपनी नीज में अपना मुंह छुपा लेता था, मेरे पेट में भी दर्द रहता था, पैर मेरे काम नहीं करते थे प्रॉपरली। तो ये सारी उसकी कंडीशन हो गई थी उस बैड एक्सपीरियंस जो कि उसे 10 या 11 साल की एज में YMCA पूल में हुआ था। I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. और उस दिन के बाद से कभी राइटर वापस पूल में नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसे पानी से डर हो गया था और वो पानी में जाने को अवॉइड करता था जब तक कि वो अवॉइड कर सकता था। तो बेटा राइटर ने अभी हमको 2 एक्सपीरियंसेस बताए, बैड एक्सपीरियंसेस। एक तो कैलिफोर्निया बीच वाला एपिसोड और दूसरा YMCA पूल वाला एपिसोड। तो इन 2 एपिसोड की वजह से उसकी लाइफ में जो हुए थे उसे पानी से डर हो गया था। लेकिन जब राइटर थोड़ा और बड़ा हुआ, अ फ्यू ईयर्स लेटर, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कास्केड्स, आई वांटेड टू गेट इनटू देम। तो जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसे जो और वाटर बॉडीज थी उनके बारे में पता चला और वो उनमें जाना चाहता था। एंड व्हेनेवर आई डिड, वेदर आई वाज वेडिंग द टीटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। तो जब भी मैं कोशिश करता था कि मैं इन वाटर बॉडीज में जाऊं और इंजॉय करूं, तो हमेशा वो जो डर था उसको वो रोक लेता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, और वो डर मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे पैर पैरालाइज्ड हो जाते थे। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हर्ट, तो मैं डर जाता था कि मेरे ऊपर वापस से वही डर आ जाएगा और मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, वो उन वाटर बॉडीज को एंजॉय नहीं कर पाता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, और ये हैंडीकैप मीन्स अधूरापन, मेरे साथ रहा, कई साल बीत गए। इन कैनीज, ऑन मेन लेक्स, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, सैल्मन इज द नेम ऑफ अ फिश। बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, बास इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ फिश। ट्राउट फिश ऑन द डेस्ट्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन। मीन्स ये डिफरेंट प्लेसेस के नाम बताए हैं और इन अलग अलग जगहों पर पर्टिकुलर टाइप की फिशेस पाई जाती थी। जैसे सैल्मन एक पर्टिकुलर प्लेस पे, बास फिश पाई जाती थी न्यू हैम्पशायर में, ट्राउट फिश डेस्टिट्यूट्स में मिलती थी। तो ये डिफरेंट टाइप की फिशिंग के लिए लोग जाते थे, उसका भी मन करता था जाने का। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, at bumping lake in the Cascades, whenever I went, the haunting fear of water followed me. तो जब भी मैं यहाँ पर जाने की कोशिश करता था कि मैं भी जाऊं, मैं भी एंजॉय करूं फिशिंग को, लेकिन हमेशा वो पानी से जो मेरा डर था वो मेरा पीछा करता था। It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. तो ये जो टेरर था, फियर ऑफ वाटर था राइटर का, उसकी वजह से वो फिशिंग एंजॉय नहीं कर पाता था, वो बोटिंग एंजॉय नहीं कर पाता था, वो कैनिंग एंजॉय नहीं कर पाता था, वो स्विमिंग एंजॉय नहीं कर पाता था। तो उसके जितनी भी फिशिंग ट्रिप्स होते थे वो सब इस डर की वजह से बर्बाद हो जाते थे। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. तो राइटर कहते हैं कि मैंने एक बड़ी कोशिश करी, जितनी भी चीज़ें मैं जानता था कि मैं किसी भी तरीके से इस फियर से ओवरकम कर जाऊं, लेकिन इस फियर ने मुझे बहुत ही गहरे तरीके से, फर्मली मीन्स टाइटली, मेरे को अपनी ग्रिप में लिया हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अब देखिए राइटर ने कोशिश करना नहीं छोड़ा।
राइटर लगातार अपने इस डर को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ था कि किसी भी तरीके से मुझे करना है इसको कंट्रोल। और फाइनली उसने क्या किया, एक इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया स्विमिंग लर्न करने के लिए। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 days अ वीक। राइटर एक स्विमिंग पूल में जाने लगा और हफ्ते में 5 दिन स्विमिंग सीखने लगा। एन आवर ईच डे, और हर घंटे के 1 दिन सीखता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। अब यहाँ से बेटा राइटर ने ये बताया है कि किस तरीके से जो इंस्ट्रक्टर था उसने उसको स्विमिंग सिखाई। ये इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो इसको ध्यान से सुनिएगा। The instructor put a belt around me. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. तो इंस्ट्रक्टर ने उसके पहले बेल्ट बांधी कमर में चारों तरफ, और उस बेल्ट से उसने एक रोप को अटैच्ड कर दिया, और वो रोप एक पुली की हेल्प से वो उसको रोल करता था। He held on to the end of the rope, और उस रोप के एक सिरे पर जो इंस्ट्रक्टर था वो उसको पकड़ लेता था। And we went back and forth, और फिर हम उस रोप की सहायता से स्विमिंग पूल में आगे और पीछे जाते थे। बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक। तो इस तरीके से हम पहले एक घंटे एफर्ट किए, फिर हमने डेज में प्रैक्टिस की, फिर डेज वीक्स में कन्वर्ट हो गए। मीन्स कंटिन्यूसली राइटर उस इंस्ट्रक्टर के साथ स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस करता रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। तो जितनी भी बार मैं पूल में जाता था हमेशा वो जो डर था, जो पैनिक था, वो हमेशा मुझे रोकने की कोशिश करता था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. हर बार इंस्ट्रक्टर जो रोप था उसको थोड़ा रिलैक्स करता था और मैं पानी के अंदर जाता था। Some of the old terror returned and my legs froze. तो हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जो डर था वो वापस लौट के आ जाता था और मेरे पैर फ्रोज हो जाते थे। It was 3 months before the tension began to slack. इस टेंशन को, जो पानी का डर था, उसको कम होने में लगभग 3 महीने लग गए। Then he taught me to put my face under water and exhale. और उसके बाद मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया कि किस तरीके से मुझे अपने आप को पानी के अंदर लेके जाना है और सांस छोड़नी है। Exhale means सांस छोड़ना। And then he taught me to raise my nose and inhale. और फिर उसने सिखाया कि किस तरीके से मुझे अपनी नाक ऊपर निकालनी है और सांस को अंदर लेना है। I repeated the exercise hundreds of times. मैंने इस एक्सरसाइज को कई 100 बार किया। Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under water. तो bit by bit means थोड़ा थोड़ा करके जो मेरे मन में पानी का डर था, जो कि मुझे सीज कर देता था जब भी मैं पानी के अंदर जाता था, वो थोड़ा थोड़ा करके कम होता जा रहा था। Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. तो उसके बाद जब मुझे पानी में सांस लेना आ गया, सांस छोड़ना आ गया और थोड़ा थोड़ा मेरा अपना डर भी कंट्रोल हो गया, तो फिर नेक्स्ट स्टेप पर मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया कि किस तरीके से मुझे अपने पाँव चलाने हैं। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। हफ्तों तक मैंने सिर्फ पाँव चलाने की प्रैक्टिस की। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। स्टार्टिंग में मेरे पाँव ने काम करने से मना कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड। लेकिन समय के साथ साथ वो धीरे धीरे रिलैक्स होते गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि मैं अपने लेग्स को खुद कंट्रोल कर सकता था। Thus, piece by piece, he built a swimmer. इस लाइन को अंडरलाइन कीजिए क्योंकि इस लाइन पर क्वेश्चन आ जाता है। हाउ इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। एंड व्हेन he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. तो राइटर ने बताया कि किस तरीके से इंस्ट्रक्टर ने पहले उसे एक रोप और पुली की हेल्प से पानी के अंदर जाना सिखाया, फिर इनहेल और एक्सेल सिखाया, और आफ्टर दैट
पानी में पैरों को कैसे मूव किया जाएगा ये सिखाया। तो छोटे छोटे पार्ट्स में उसे सिखाने के बाद राइटर ने क्या करा, सारे पीसेस को एक साथ इकट्ठा करके उसको अब सिखाना शुरू करा। इन अप्रैल he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl, stroke। और अप्रैल में स्टार्ट करा था उसने अक्टूबर में, और अब अप्रैल का मंथ आ गया था। तो राइटर ने कहा कि मेरे इंस्ट्रक्टर ने अप्रैल मंथ में मुझसे कहा कि अब तुम स्विम कर सकते हो, डाइव कीजिए, स्विम कीजिए पूरे पूल की लेंथ को, और क्रॉल स्ट्रोक एक टाइप का, क्रॉल स्ट्रोक इज अ स्टाइल ऑफ स्विमिंग। तो इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब तुम क्रॉल स्टाइल में स्विम कर करके आओ। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। राइटर ने जैसा कि इंस्ट्रक्टर ने बोला था बिना किसी दिक्कत के वो काम पूरा कर लिया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड मीन्स द वर्क ऑफ द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। इंस्ट्रक्टर का काम था राइटर को स्विमिंग सिखाना, और उसका वो काम अब फिनिश हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। I still wondered if I would be terror stricken when I was alone in the pool। राइटर कहता है कि मैं अभी खुद पर फिनिश्ड नहीं हुआ था, मेरा भी काम पूरा नहीं हुआ था। मेरे को अभी भी शक था कि अगर मैं पूल में अकेले जाऊंगा तो मुझे वापस से डर लगेगा। I tried it, और मैंने इसे करके भी देखा। I swam the length up and down, tiny vestiges of the old terror would return। तो जब मैं स्विमिंग पूल में दोबारा अकेले गया तो मेरे जो डर के छोटे छोटे पीसेस थे वो वापस से मेरे को डराने लगे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, वेल हियर्स टू यू, लुक, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। तो राइटर कहते हैं कि जब वो डर मुझे वापस से डराने लगा तो मैंने उस डर से कहा कि अच्छा तुम मुझे डराना चाहते हो। फ्रॉन मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। मैंने आंखें टेढ़ी करके उससे कहा कि यू वांट टू स्केयर मी, मैं अब तुमसे डरता नहीं हूं, देखो मैं फिर से वापस स्विमिंग करने के लिए पूल में जाऊंगा। और इतना कह करके मैं वापस स्विमिंग के लिए चला गया। इन दिस वे द राइटर इज ट्राइंग टू कोप अप विद हिज फियर ऑफ वाटर। वो अपने फियर ऑफ वाटर से गेट ओवर करने की कोशिश कर रहा था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। अप्रैल में इंस्ट्रक्टर ने फिनिश कर दिया था अपना काम, लेकिन इंस्ट्रक्टर के जाने के बाद भी राइटर इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया। किस प्रैक्टिस को? अकेले स्विमिंग पूल में स्विम करने की प्रैक्टिस। जुलाई तक उसने कंटिन्यू किया। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। तो अब इतना तो हो गया था कि राइटर अकेले स्विमिंग पूल में स्विम कर सकता था, बट फिर भी राइटर कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा सारा डर चला गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ। तो इसलिए मैं लेक वेंटवर्थ गया। लेक वेंटवर्थ क्या है बेटा? एक फ्री वाटर बॉडी था। एंड दैट लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, वो न्यू हैम्पशायर में थी। डाइव्ड ऑफ अ डॉग एट ट्रिक्स आइलैंड। और फिर उसने एक और जगह पर जाकर के स्विमिंग की, उसका नाम था ट्रिक्स आइलैंड। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एग्ड आइलैंड। और वहां से वो 2 मील अक्रॉस तक स्विम करके गया स्टैम्प एग्ड आइलैंड तक। आई स्वैम द क्रॉल, द ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। तो कह रहे कि इस 2 मील फ्री वाटर बॉडी में जब मैं स्विम कर रहा था तो मैंने जितने भी टाइप के मुझे डिफरेंट स्ट्रोक्स सिखाए थे मेरे इंस्ट्रक्टर ने, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड सो ऑन, वो सारे के सारे मैंने ट्राई करे। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न। और उतने दूर के जो मेरी जर्नी थी स्विमिंग की, उसमें केवल एक बार टेरर लौट करके आया। When I was in the middle of lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water। जब मैं लेक के बिल्कुल मिडिल में था तो राइटर कहते हैं कि मैंने अपना फेस पानी के अंदर डाला और मुझे सिवाय बॉटमलेस वाटर के कुछ और दिखाई नहीं दिया। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर। मिनिएचर मीन्स इन अ स्मॉल फॉर्म। तो राइटर कहता है कि जो मेरी पुरानी थोड़ी सी पानी से डर की फीलिंग थी वो बहुत मिनिएचर छोटे से रूप में मेरे सामने वापस आई। आई लाव्ड एंड सेड, लेकिन उस टाइम मैं डरा नहीं, मैं बल्कि हंसा और मैंने उससे कहा
वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? अच्छा मिस्टर टेरर, बताइए आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं? इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन। और मेरी बात सुनकर के इट मीन्स द टेरर, जो डर था वो भाग गया और राइटर अपनी स्विमिंग कंटिन्यू किया रहा। यस आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, राइटर कहता है कि हाँ इसके बाद भी मुझे छोटे मोटे डाउट्स थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, went up to the Teton to Conrad Meadows, up to the Conrad Creek Trail to Mead Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. तो जो अपने छोटे मोटे डाउट्स थे उनको क्लियर करने के लिए मैं टीटन में गया, कॉनरोड मीडोज में, वहाँ पर मैंने एक कैंप लगाया और जो कैंप मैंने लगाया वो वार्म लेक के साइड में था। Free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. फाइनली राइटर अपने आप को फ्री महसूस करता है कि वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी इंजॉय कर सकता है। क्लाइम द पीक्स मीन्स पहाड़ियों पर चढ़ सकता है, रिवर में कैनिंग एंड बोटिंग एंड फिशिंग इंजॉय कर सकता है। अल्टीमेटली राइटर ने अपने फियर ऑफ वाटर को ओवरकम कर लिया।